बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और तमाम हर ग्राम पंचायतों में प्रखंड के कर्मचारी आकर के सर्वे, जमीन का सर्वे, जो जिसके वजह से बहुत से ऐसे केस फौजदारी बिहार के अंदर में होती रहती है। जमीन किसी और का, लिखता कोई और है, कोई अपने पुतों के नाम पर, कोई अपने बेटे के नाम पर, इस तरह से कर करके लालच में लिख देते हैं। तो इसी झंझट को फरियाने के लिए बिहार सरकार ने सर्वे का काम शुरू किया है। सर्वे यहाँ राजापाकर प्रखंड के मीरपुर पतार पंचायत भवन है, वो सामने दिखाई दे रहा है। और कुछ किसान लोग हैं जिनको कुछ परेशानी हो रही है, तो इनसे थोड़ा बात करते हैं कि इनको परेशानी आखिर हो क्यों रही है, क्या हो रहा है दिक्कत, क्या हो रहा है दिक्कत सर? देखिए, पूर्व सूचना के अनुसार हम लोगों को हल्का जो मीरपुर पतार था, उसमें इस पंचायत भवन पर ये जो महाअभियान चल रहा है, इसमें हम लोग आए हुए हैं और सीओ से मैंने और बात किया कि आपका यहाँ पर सिविल प्रभारी कौन है, तो उनके द्वारा उत्तर दिया गया कि जो कर्मचारी यहाँ का हल्का कर्मचारी है वह प्रभारी है। मुझे जैसा ज्ञातव्य है कि अंचल में 2 पदाधिकारी हैं भूमि संबंधी, एक सीओ है अंचलाधिकारी और दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर है बंदोबस्त पदाधिकारी। अब आप बताइए कि जो यह कर्मचारी का यह सब कुछ बिगाड़ा हुआ है वो हम लोग को क्या बताएगा। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि एक उत्तराधिकारी दाखिल खारिज पर पत्र है, उत्तराधिकारी, इसको भर करके और अपना जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा करना। अब इसको बंटवारा करने के लिए जब हम कर्मचारी के पास गए और हमने कहा कि आप इसको समझाइए, फिर मैंने सीओ साहब को दूरभाष से कहा मोबाइल से कि आपका कर्मचारी हम लोग को समझा सकता है, तो हाँ, उसको सब जानकारी है। जब कर्मचारी से हमने पूछना शुरू किया तो कर्मचारी कहा कि पूर्व के अनुसार ही चलेगा। तो इसका सरलीकरण क्या हुआ? नीतीश कुमार अपना फोटो छाप करके एक पन्ना में कहते हैं कि अब आपके दरवाजे पर गया। अभी तक लोगों को प्रपत्र नहीं मिला। आंगनबाड़ी सेविका और जो है गांव का लड़का और जो रोजगार सेवक है, इस सब प्रपत्र को पहुंचा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? पेपर में कुछ है और धरातल पर कुछ है। अभी देखिए, अभी लिखा हुआ है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज के आज का प्रपत्र। इस प्रपत्र के मार्गदर्शन के लिए मैं जो शिविर प्रभारी है जो है या इसमें हम गया और इस प्रपत्र के लिए इसमें ये देखिए, ये ध्यान देने की चीज है, सबको इसको देखिए गौर से। ये 217, ये जो जमाबंदी संख्या 217 है जो ऑनलाइन पर नोट है, और यह रजिस्टर 2 है। यह रजिस्टर 2 जो है वह लिखा हुआ है कर्मचारी के यहाँ, सरकार के यहाँ। देखिए यह पठनीय है, ये पढ़ने लायक है। आप देखिए तो ही पढ़ाई होता है। ये कहाँ का अनुमंडल है? ऊपर से देखिए, पढ़िए आप ऊपर पढ़िए, कहाँ का है? हाँ, और सुनिए, जिला कहाँ का है? ये भरा हुआ रजिस्टर में नहीं है। अनुमंडल कहाँ का है? ये अंचल कहाँ का है? ये जो है ये नाम कहाँ का है? ये कहाँ का ग्राम है? ये बताइए। तो बिहार के किसी भी जिला का आदमी हो सकता है। दूसरी बात की रेवेन्यू जमा है हमारा विभिन्न वित्तीय वर्ष में। ये क्या वित्तीय वर्ष लग रहा है? इसमें हमारा खाता और खेसरा उल्लेख किया गया है। खाता, इसका उल्लेख यहाँ नहीं है। अब इसके आलोक में हम क्या करेंगे? दूसरी बात कि इसमें जो लिखा हुआ है, देखिए ये 217 का मेरा खतियाने है। आज तक हमारा बाबा दादा का 1970 में मिला, तो हम बचा के रखे हुए, और इसी को इसको हूबहू जमाबंदी रेवेन्यू के लिए उतारना था। किसको? ये 217 को। कि क्या उतारे हुए हैं? देखिए, इसमें केवल राजेश सिंह का नाम है, इसमें राजेश सिंह का नाम है, देखिए ना आप जी। और इसमें क्या लिखा हुआ है? राजेश सिंह और पिताजी जन सिंह पहले थे, अब हाल में ही बदलाव हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजेश सिंह पिताजी जन सिंह एक अंश, ओ चुल्हाई सिंह, ओ रामबालक सिंह एक अंश। इसको क्यों नहीं मेंशन हुआ? अब जब हम वंशावली बनाए हैं तो राजेश सिंह को देखिए, ये वंशावली निर्गत है पंचायत से, जिसको बना के दिए है। अब जो ये निर्गत है इससे इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये कुछ है, खतियान मेरा कुछ है और ये कुछ है, और इसके अंत में लिखा जाता है। तो देखिए, एक और से देखने की चीज है। हम इसको मार्गदर्शन मांगेंगे ना, उनको विशेष प्रशिक्षण मिला है, वो प्रभारी है, कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है शांति पूर्वक इसको बयान देना है। हाँ, शपथ पूर्वक शपथ देना है या वंशावली देना है। एक जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चिट्ठी निकल रहा है। कहा जी चिट्ठी? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कि जो मृत आदमी है उसको मुखिया सरपंच से इंट्रोड्यूस नहीं कराना। मेरी एक बहन मरी हुई है, अब इसके आल औलाद को हमको बुलाना पड़ेगा।
ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये क्या स्पष्ट करेगा? हम क्या भर के देंगे? भर के देते हैं, रिजेक्ट कर देता है। आखिरकार इसको कौन बताएगा? अब बताइए, छोटी सी बात है कि हम जमीन रजिस्ट्री कराए। पहले खतियान मिला 1970 में, उसके बाद उसी खतियान से जमीन का रजिस्ट्री शुरू हुआ। लोग बेचना खरीदना, रजिस्ट्री में हमको जो है निबंधन पदाधिकारी भी पैसा लिया, घूस भी लिया कलपरदाज के द्वारा, जो वहाँ जो कलपरदाज होते हैं दलाल कहिए, बिचौलिया के द्वारा। फिर यहाँ तो दाखिल कार्य हमको किया, उसमें हमको दलाल के द्वारा सुविधा शुल्क लिया। सुविधा शुल्क, उसको सुविधा शुल्क कहना ज्यादा होगा। उसके बाद फिर जो है ये लिखा जमाबंदी, इसमें ही गलती किया। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं भाई सुगमता से मिल जाए, तो डिजिटल कराया गया। वो डिजिटल में उठा लोग और सब दूसरा खेता गलती भर दिया। और फिर उसको क्या था, शुद्धि पत्र दीजिए, परिमार्जन कराइए, परिमार्जन कराइए। हम क्या हैं? इस देश का हम क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये परिमार्जन जो अभी समस्या हो रहा है, पूरे बिहार की कहानी है। हर ग्राम पंचायत में बहुत से लोगों को किसी का खाता छूटा हुआ है, किसी का खसरा छूटा हुआ है, किसी का छूटा हुआ है, और उसके लिए परिमार्जन कराना होगा। परिमार्जन कराने के लिए आपका पैर का चप्पल तो घिस जाएगा, जूता घिस जाएगा, लेकिन आपका परिमार्जन नहीं होगा। और तमाम ना, इनको तो नहीं। इधर आइए, आप इधर सामने आइए। क्या आपकी क्या समस्या है? कौन सा जमीन, मतलब इनको तो दान सरकार बास्केट पड़ता वाला बपंसी वाला? अच्छा, बपंसी वाला। कहाँ गया आपका कागज? कहाँ मिला? समझ ही नहीं रहे। तो आपका खतियान पुराना घर में नहीं है कोई? देखिए सर, हम बताते हैं, इनके ही कौशल की सोच फरमा है। बंद करो। अब देखिए, ये है कौशल किशोर शर्मा, इन्हीं का नाम है। 1989 में ही MA पास किए। दिखाइए उनको थोड़ा। 1989 में ही MA पास किए। हम यहाँ आए संजय कुमार, हम 92 में MA पास किए। 2 MA पास बहुआ रहा है। हम लोगों का क्या हाल होगा? और MA पास, 2 MA पास हो 89 का, और हम लोग घूम रहे हैं। आई कर्मचारी मैट्रिक पास है, हम लोग को डांटता है। कर्मचारी मैट्रिक पास है जी, इसकी बहाली अनुकंपा पर हुई है, आई सिविल पर भारी है। और न यहाँ CO आया, न रिटर्निंग अफसर आया। और नीतीश जी कहते हैं जो सुशासन है, ये सुशासन है, ये लूट तंत्र है, कि लोकतंत्र है, कि सरकारी तंत्र है? हमको जवाब दें। तो सीओ नीतीश कुमार जी बोले सुशासन है, सुशासन है, और आप MA पास 2 आदमी बहुआ रहा है वो बाकी लोगों का सारा बिहार नहीं, तो MA पास तो नहीं होगा। मुझको 75 यूनिवर्सिटी का टॉपर है अपने बैच में, 8 जिला में, और मुझे ही डांट रहा है कर्मचारी। और ये सुशासन बाबू डटवा रहे हैं। तो सिर्फ सुशासन बाबू दोषी थोड़े, तो बीजेपी भी दोषी है, दोनों। आई फिर कहता है जब फिर तुम्हारा राज तुम ही को करेंगे। फिर तो चुनाव आने वाला है। फिर चचा भतीजा मिल करके बहाल किए देख रहे हैं। तो 90 से 2005 तक का, फिर 25 तक ये अभी निकाले हैं विकास यात्रा, ये निकाले हैं प्रगति यात्रा है कि दुर्गति यात्रा है? हम लोग का दुर्गति यात्रा है कि प्रगति यात्रा? अभी आप किसके फेवर में है? मतलब क्या करें, हमको तो लग रहा है कि बिहार में रहना मुश्किल हो गया, पढ़ना लिखना। जमीन है, दूसरी तरफ वोट गिराने के लिए भी, परिमार्जन के लिए इनका क्या समस्या? सुनिए आप अपनी समस्या बताइए। परिमार्जन के लिए हमने अति किया है, परिमार्जन किए हैं, लेकिन आप इधर आगे आइए। कर्मचारी आगे कागज नहीं बढ़ाया, मेरा अति नहीं, दाखिल खारिज नहीं हो रहा। ये केवाला का कागज है? हाँ, केवाला का कागज। तो केवाला कैसे हो गया परिमार्जन जो नहीं हो रखा था? तो केवाला कैसे करवा लिया? मैंने केवाला हुआ, उसका दाखिल खारिज होना चाहिए ना। ये चीज का नया केवाला है, नया केवाला है, तो जो कंप्यूटर पर चढ़ा हुआ नहीं है नहीं, अभी तो दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है, वही तो हमको दाखिल खारिज कराना है। कितना दिन हो गया परिमार्जन के लिए दिए हुए? देखिए ना, 2 महीना हो गया है करीब। 2 महीना। बिहार में जो है ना, लोक सेवाओं का अधिकार कानून बना था 2016 में, जिसमें हर चीज का डेट लिखा हुआ है, कौन सा काम कितने दिनों में होता है। इनका परिमार्जन का 2 महीने से लटक रहा है, बहुत का तो 18 महीने से लटक रहा था। उनका एक और वीडियो हमने बनाया था महुआ में, किसी किसान का, जो 18 महीने से बेचारा दौड़ रहा था, और वो हार्ट का मरीज था। उसने जमीन अपना बेचा, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला इलाज करवाने के लिए, और परिमार्जन के चक्कर में उसका पैर का चप्पल घिस गया, लेकिन उसको नहीं हो पाया। पैसा देने